Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is law of anti-defection law. It is very important for your SSB and AFSP point of view. So let's get started with our topic. See, ये जो प्रैक्टिस है ना लेजिस्लेटर्स की, क्या है जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज करते हैं ड्यूरिंग देयर टर्म, उसकी वजह से ये जो 10th शेड्यूल में हमारा लॉ आया है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1985। कॉमनली इसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसी प्रैक्टिस को अरेस्ट करना लेजिस्लेटर्स की। कौन सी प्रैक्टिस? चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग देयर टर्म इन ऑफिस। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी महाराष्ट्र में देखने को मिले और उससे पहले भी जो है हम देखते आ रहे हैं, ये रिमाइंडर है हमारे लिए कि 10th शेड्यूल क्या कर सकता है और क्या नहीं। क्या मतलब है एंटी डिफेक्शन लॉ का? देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ पनिश करता है इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, एमएलएस को, फ्रॉम लिविंग वन पार्टी एंड गोइंग टू अनदर। पार्लियामेंट ने ऐड किया था ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज अ 10th शेड्यूल इन 1985। इसका पर्पस था कि स्टेबिलिटी लाना गवर्नमेंट में बाय डिस्करेजिंग लेजिस्लेटर्स फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। ये जो 10th शेड्यूल है, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है एंटी डिफेक्शन एक्ट, उसको इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वीआर 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये सेट करता है प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शंस टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। ये एक तरीके का रिस्पॉन्स है किसको? जो मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं के एमएलएज है, जो कि जिन्होंने जनरल इलेक्शन ऑफ 1967 के बाद पार्टी चेंज की थी। हावेवर ये अलाउ करता है ग्रुप ऑफ एमएलए एमपीज़ को ज्वाइन करने के लिए या फिर हम कहें मर्ज करने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बिना किसी पेनल्टी फॉर डिफेक्शन के लिए। ये पेनलाइज नहीं करता पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर एनकरेजिंग और एक्सेप्टिंग डिफेक्टिंग लेजिस्लेटर्स। एज पर द 1985 एक्ट, डिफ्लेक्शन या फिर डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसको एक तरीके से देखो, अगर 1/3 इलेक्टेड मेंबर किसी पार्टी के जो है मर्ज हो रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? डिफेक्शन कहा जाता है। बट जो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, उन्होंने उस एक्ट ने इसको चेंज किया और एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर जो है पार्टी के, वो फेवर में होने चाहिए मर्जर के लिए, सो दैट जो है ये वैलिड हो सके। ये जो मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लॉ के अंदर अगर वो जो है इलेक्शंस के लिए स्टैंड होते हैं फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ सीट इन द सेम हाउस। ये जो डिसीजन है ऑन क्वेश्चन, ये किस चीज़ के बेसिस पे था? टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जिसको चेयरमैन या फिर स्पीकर ऑफ हाउस जो है रेफर करता है, विच इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हावेवर ये जो है लॉ, ये कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं प्रोवाइड करता विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। सो क्या ग्राउंड्स है डिफेक्शन के? वॉलेंटरली गिव अप। देखो, अगर एक इलेक्टेड मेंबर वॉलेंटरली गिव अप करना चाहता है अपनी मेंबरशिप को ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। सेकंड है वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर वो वोट और को करता है या फिर एब्सटेन करता है वोटिंग के लिए फ्रॉम इन सच हाउस, जो कि डिफेक्शन, जिसके अगेंस्ट जो है डिफेक्शन इशू हो रखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, और कोई भी ऑथराइज कर सकता है ये करने के लिए विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन। एक प्री कंडीशन होती है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की, कि उनकी एब्सटेंशन अगर हुई वोटिंग से, तो वो उनको जो है कंडोन नहीं किया जाएगा उनकी पार्टी के द्वारा, और ऑथराइज पर्सन जो है विद इन 15 डेज ऑफ सच इंसिडेंट, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। इलेक्टेड मेंबर, अगर कोई मेंबर जो है इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है। नॉमिनेटेड मेंबर, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी अब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। क्या है, कैसे डिफेक्शन इफेक्ट करता है पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके बारे में जान लेते हैं। सब वर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट्स। जो डिफेक्शन है ना, वो एक तरीके का हम ये कह सकते हैं, जो जैसे कि इलेक्टोरल मैंडेट्स जो लेजिस्लेटर्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट होते हैं ऑन टिकट ऑफ वन पार्टी, बट उनको जो है कन्वीनियंटली शिफ्ट किया जाता है दूसरी पार्टी में ड्यू टू ल्योर ऑफ मिनिस्ट्रियल बर्थ और फाइनेंशियल गेन। सेकेंड इज अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। जो इन फेमस आया राम गया राम स्लोगन है, जो कि कॉइन किया गया था अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्टिन्यूस जो डिफेक्शन हो रही थी लेजिस्लेटर्स के द्वारा 1960s में। ये जो
जो डिफेक्शन है उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट में और वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी अफेक्ट करती है। प्रमोट हॉर्स ट्रेडिंग, डिफेक्शन प्रमोट करती है हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ लेजिस्लेटर्स को, जो कि मैंडेट के अगेंस्ट जाते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप के। क्या चैलेंजेस है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ? पैरा 4 जो है लॉ का, एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो क्रिएट करता है एक एक्सेप्शन फॉर मर्जर्स बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 क्रूशल कॉन्सेप्ट। एक है ओरिजिनल पार्टी। देखो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो मेंबर बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा लेजिस्लेटिव पार्टी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ हाउस फॉर द टाइम बिंग बिलोंगिंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी। तीसरा डीम्ड मर्जर। पैराग्राफ 4 जो है वो क्लैरिफाई मेंशन नहीं करता कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी रेफर करती है वो पार्टी जो नेशनल लेवल पे है या फिर रीजनल लेवल पे है, डिस्पाइट द फैक्ट। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पैरा 4 जो है वो ये स्टेट करता है कि मर्जर हो सकता है जब ओरिजिनल पार्टी मर्ज करती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ विद एटलीस्ट 2/3 of the members of the legislative party have agreed to this merger। पैराग्राफ 4 जो है ये एक तरीके का लीगल फिक्शन क्रिएट करता है जो इंडिकेट करता है कि मर्जर होना चाहिए 2/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी का, जो कि दो पॉलिटिकल पार्टीज में जब मर्जर हो रहा होता है उसकी बात की जा रही है। अंडरमाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो जब इनैक्ट हुआ ना एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो एमपीज़ और एमएलएस को जो है फॉलो करना पड़ा पार्टीज़ की डायरेक्शन को ब्लाइंडली। उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी वोट करने की इन देयर जजमेंट। जो एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से ये जो चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है उसको तोड़ा गया बाय मेकिंग लेजिस्लेटर्स अकाउंटेबल प्राइमरली ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टी। कॉन्ट्रोवर्शियल रोल ऑफ स्पीकर। देखो कोई क्लैरिटी नहीं है लॉ के अंदर कि जो टाइम फ्रेम है फॉर द एक्शन ऑफ द चेयरपर्सन और स्पीकर इन द एंटी डिफेक्शन केसेस। कुछ केसेस जो है वो 6 मंथ्स में टेक प्लेस करते हैं, कुछ 3 सालों में। ओके, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.